शख्स के साथ वफादार रहा हूँ, मरते दम तक रहूंगा, तो उसकी उन्हें सजा दी जा रही है। राना एहसान साहब, लेकिन हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ है कि वो नैब को मुतमईन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर वो मुतमईन कर देते तो ये नौबत ही ना आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरिश, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, नैब ने अपनी पुरानी जो एक सोच है जिसके अंदर वो रेफरेंस दायर करते नहीं हैं, केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती, और केस उन्होंने एसेट्स बियॉन्ड मींस का बनाया है, जो कि बड़ा एक जेनेरिक केस है, जो आप किसी भी बंदे को पाकिस्तान के अंदर एसेट्स बियॉन्ड मींस के ऊपर पकड़ लें। तो नैब ने वही गुंडागर्दी की है, और नैब न्याजी गठजोड़ का जो है वो सामने लेके आई है कि 2 साल से वो हर इन्वेस्टिगेशन में पेश होते रहे हैं, ताबन करते रहे हैं। एसेट्स बियॉन्ड मींस ऐसा केस नहीं है कि जिसको वो जेल से अगर बाहर भी बैठे हों तो वो इन्फ्लुएंस कर सके। तो इन सब चीजों के ऊपर देखें, मुख्तलिफ जस्टिसेस ने अपनी जो है वो राय दी है। हमारी राय को तो आप एक तरफ रखते हैं कि नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हथियार बन चुका है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का हथियार बन चुका है, एक हुकूमत का एक आला बन चुका है जिसको हुकूमत ऑपोजिशन की विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करती है। तो उसी जो जस्तजू है वो जारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हटकंडे तो पिछले 2.5 सालों से हुकूमत अपना रही है, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। अवाम अभी भी भूखी है, अवाम को नौकरियां नहीं मिल रही, 1 करोड़ नौकरी नहीं आई, 50 लाख घर नहीं बने। अभी इस महीने ये बिजली महंगी करने जा रहे हैं अगले कुछ दिनों के अंदर। तो ये इन चीजों से इनकी जान तो नहीं छुटेगी पीटीआई। ठीक है, चलिए मुसर्रत शीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे बात कर लेते हैं। मुसर्रत साहिबा, अभी आपने राना एहसान साहब की बात सुनी है, वो ये बोल रहे हैं कि आप लोग महंगाई जो आप लोगों ने कर दी है, लोग परेशान हैं, और आप इसीलिए जो आप लोगों ने वादे किए थे पूरे नहीं किए, लोग इस पर शोर कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग खुद बौखलाहट का शिकार हैं, परेशान हैं, और इसीलिए आप इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, मरियम नवाज ने जिन लोगों की तरफ इशारा किया है कि कुछ लोगों ने बुलाया ख्वाजा आसिफ साहब को, बुलाकर बोला कि आप नवाज शरीफ के बयानिए की मुखालिफत करें, किन लोगों ने बुलाया, कुछ थोड़ा सा आप बताएंगे हमें, वो किस की तरफ इशारा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली देखें, ये खातून ये सुबह उठती है, ये प्लान करती है कि इन्होंने किस तरह से ये झगड़ालू और एक इंतहाई जहनी तनाव का शिकार किस्म का इनका बयानिया होता है, जिसमें ये किसी के ऊपर भी इल्जामात डाल देती हैं सोचे समझे बगैर। कोई भी जो पॉलिटिकल इवन वर्कर होता है या कोई भी जो लोगों का नुमाइंदा होता है, उसने सोच समझ के बात करनी होती है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो अगले दिन ही एक्सपोज हो जाना है, या इस आज के दौर में वो चीजें उसी वक्त नहीं है। देखिए, हमेशा इन्होंने अनतोड़ अनथक कोशिशें की। ये जिन लोगों की भी तरफ ये इशारा करते हैं, उनके एक इशारे पे ये सर के बल सारे जाने को तैयार है। लेकिन झगड़ा किस बात का है, प्रॉब्लम किस चीज की, इल्जाम तराशी तो इसी चीज की है कि उनको लिफ्ट नहीं कराई जा रही। आप मरियम का ये बयानिया कि हमारा झगड़ा इमरान से नहीं है, उनसे है जो उनको लेके आए, तो हमें तो इस मुल्क की आवाम लेके आई है। लेकिन जिनकी तरफ ये इशारा करती हैं, वो उधर से नो लिफ्ट का बोर्ड जब इनको नजर आता है तो ये और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होके और ज्यादा ये घिनौनी किस्म की साजिशें का बयानिया, कभी ये कुछ जो पेड किस्म के जो एंकर्स हैं उनसे कहलवाती हैं कि मेरे पास बड़ी काबिल एतराज किस्म की वीडियोज हैं, कभी ये करैक्टर असैसिनेशन करती हैं ऑन स्टेज, और फिर दावा किया जाता है कि वो तो एक खातून है, उनका एहतराम लाजिम है। याद रखें कि एहतराम सबका लाजिम है, चाहे फिर मर्द हो चाहे फिर। दूसरी बात, ये अपनी फिक्र करें, ये अपने लीडर को बिगौड़े लीडर को बाहर से लाने की कोशिश करें, जो 4 वीक्स की छुट्टी पे गए थे और जिन्होंने अपने ट्रीटमेंट के बाद वापस आना था, और फिर अब वो मर्ज लाइलाज हो गया हुआ है, जिसका दुनिया में कोई डॉक्टर जिसका वजूद नहीं है, ना कोई डॉक्टर की स्टेटमेंट आई है कि ये कब तक इनका ट्रीटमेंट मुकम्मल होगा। तीसरी बात, इस खातून ने इंतशार डाला सबसे पहले अपने खानदान के अंदर, अपने चचा की जो एफर्ट्स थी, जो भी उनकी मरियम से ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी, पार्टी पे कू किया। अब मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीडीएम ने कल पीडीएम का अपने आखिरी मंतकी अंजाम देखा। चले खैर, अभी तो उन्होंने नया शेड्यूल जारी कर दिया मुजाहिरों का, और मुल्क भर में मुजाहिरे वो करने जा रहे हैं। मैं आपकी तरफ मुसर्रत साहिबा फिर से आऊंगी। जी जी जी, मैं आखिरी बात कर लूं। सैरी, ये वो लोग थे जिन्होंने इस्तीफे मुंह पे मार रहे थे, और दो इस्तीफे पहुंच गए। स्पीकर साहब इनको बुला रहे हैं, आप राना साहब को कहें कि
कि उन लोगों को भेजें, वो आके कंफर्मेशन नहीं, उन्होंने तो मना इनकार कर दिया है। उन्होंने तो इस्तीफों का जाली होने का बोल दिया कि इस्तीफे हैं ही सही नहीं, ये जाली है। चले खैर, मैं आपकी तरफ मुसर्रत साहिबा फिर आऊंगी और आपका सवाल का जवाब मैं लूंगी राना एहसान साहब से। थोड़ा सा मौका दीजिए। इस वक्त माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आरिफ साहब, थोड़ा सा इस गिरफ्तारी के हवाले से कानूनी पहलू पर जरा आप रोशनी डालिएगा। इस गिरफ्तारी को अगवा क्यों कहा जा रहा है, और साफ तौर पर हुकूमत तो बोल रही है कि वो मुतमईन नहीं कर पाए, तो फिर गिरफ्तारी तो होनी थी। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि अब तक जो भी केसेस बने और जिसमें भी गिरफ्तारी हुई, किसी भी गिरफ्तारी को मुस्लिम लीग नून ने या दूसरे लोगों ने, सियासी लोगों ने कभी कानून के मुताबिक नहीं करार दिया। और उनके ख्याल में तो ये जो केसेस हैं उसमें उन्हें पकड़ना ये भी कानून के मुताबिक नहीं है, और नैब भी शायद उनके ख्याल के मुताबिक कानून के मुताबिक नहीं है। बात ये असल मामला ये है कि कानून ने अपना रास्ता इख्तियार करना होता है। नैब अपने तौर पे बहुत कोशिश करती है इन लोगों को गिरफ्तार करने से पहले नोटिस दिए जाते हैं, कॉल अप नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस भी रिस्पॉन्ड नहीं होते। तो फिर कानून में तो यही लिखा है। अब पूरा सिस्टम जो है उसको हम करप्ट कहें, बुरा कहें या जो भी कहें, उसमें जहां कानून की अमलदारी होगी, जहां किसी के खिलाफ केस दर्ज होगा, तो उसके कानून के मुताबिक गिरफ्तारी तो होनी है। और ये अपने आप को बिल्कुल मावरा समझते हैं, आम लोगों से ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान जो है इसमें कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए है, नहीं है। तो अगर आपको गिरफ्तार किया गया है, यही चीजें आप चैलेंज करेंगे। अदालतें इसी काम के लिए हैं। और अगर हम सारे ये कहना शुरू कर दें, किसी भी केस में अगर कोई शख्स गिरफ्तार होता है तो वो कह के जी मुझे अगवा कर दिया गया है और ये जो मुकदमात है इनकी कोई हैसियत नहीं है और इनकी कोई हैसियत नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब बात है। और ख़ासतौर पे वो लोग जिन्होंने खुद हुकूमत की है और लोगों को गिरफ्तार किया, नैब भी चलाई और नैब में लोग गिरफ्तार भी हुए, तो उस वक्त भी लोग यही कहते थे कि जनाब हमें अगवा किया जा रहा है, हम हमारे खिलाफ, क्योंकि सियासी शख्स कोई भी अपने खिलाफ करप्शन के इल्जामात को अच्छा, मैं फाइनली आपसे ये पूछना चाह रही हूँ आरिफ साहब कि एक तो चलो ये मामला हो गया, दूसरा अब 16 फरवरी को शेख रशीद साहब ने भी ऐलान कर दिया कि वो नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर रहे हैं और मुज़ाकरात जिसने करने हैं वो असेंबली में आए। अगर ये पासपोर्ट मनसूख हो जाता तो कानूनी तौर पर क्या पेचीदगियां हो सकती हैं? कानूनी तौर पर बात ये हो जाती है कि पासपोर्ट आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पर आप किसी भी मुल्क में रहते हैं, यानी एक मुल्क से दूसरे अपने मुल्क जिसके आप शहरी हैं उससे अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उस पासपोर्ट पे ही आपका वीज़ा स्टैंप होता है। उस पासपोर्ट वीज़े की बुनियाद पर आप उस मुल्क में रहते हैं। तो बेसिकली तो ये ऐसा इकदाम है कि जिसके बाद यूँ समझे कि उस मुल्क में से उनका निकलना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अब ये कि पासपोर्ट मनसूख होने के मुताबिक अगर वो कोई रास्ता इख्तियार करते हैं तो फिर हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी। और अभी तक हमें कहीं नजर नहीं आया कि हुकूमत ने उनकी गिरफ्तारी के लिए या बाकी जितने भी लोग थे उनकी गिरफ्तारी के लिए जो वहाँ के बरवजा कानून थे उनके मुताबिक कोई कदम उठाया हो सिवाय गुफ्तगू के, सिवाय ऐलानात के। ठीक है, सिवाय सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।